तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं तुम्हें बता दूं कि आज की जो क्लास मैं कराने जा रहा हूं, एक तरीके से ये क्लास नहीं है, ये काउंसलिंग क्लासेस है, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कि मैट्रिक का एग्ज़ाम बीत चुका है और मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद हम क्या करें। सामान्य तौर पे एक ट्रेडिशन बना हुआ रहता है कि जैसे ही बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, वो अपने आसपास के बच्चों से पूछते हैं कि भाई अब हमें क्या करना है। एक गांव का लड़का अगर साइंस में एडमिशन ले लिया तो दूसरा भी साइंस में एडमिशन लेता है, और अगर उसमें से उधर कोई बोला उसको बोलो चुप रहने के लिए। तो और इस तरीके से जो कॉमर्स में एडमिशन अगर एक लड़का लेता है तो बाकी भी कॉमर्स में एडमिशन लेने लगते हैं, और यदि कोई लड़का अगर आर्ट्स में एडमिशन लेता है तो सोचने लगते चलो हम भी आर्ट्स में ले लें। आखिर क्या कारण है कि हमें मैट्रिकुलेशन के बाद एडमिशन जो लेना चाहिए, आर्ट्स में लेना चाहिए कि साइंस में लेना चाहिए कि कॉमर्स में लेना चाहिए। ये तीन स्ट्रीम ऐसे हैं जो हमें बार बार इसमें पढ़ना पड़ता है और जानना पड़ता है। तो मैं आज क्लियर करा दूं बच्चे कि तुम्हें करना क्या चाहिए। वैसे तो ये जान लो कि कोई भी विद्यार्थी क्यों ना हो, अगर उसको जिस विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं कि वो उसी विषय को रखे। कारण क्या, इंटरेस्ट रख लेने मात्र से हमारी पढ़ाई जीवन की नहीं हो जाती है। हमने इंटरेस्ट रख लिया कि मैथमेटिक्स से हमें पढ़ना है, हमें आईआईटी बनना है, और हम किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां मैट्रिक के बाद जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले जो टीचर है, उन टीचरों का लेवल हमारा आईआईटीएन लेवल का नहीं है। तो वो तो हमें मात्र परीक्षा पास करने के उद्देश्य से उतना ही पढ़ा पाएंगे ना, कि हम इंटर भी पास कर जाएंगे, ख्वाब रखेंगे आईआईटीएन बनेंगे, उतना नॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत समझौता भी करना है, और हमें अपने ज्ञान के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार और अपने जगह के अनुसार तब हमें सब्जेक्ट का चुनाव करना है। मैं आईआईटीएन बनना चाहता हूँ, चलो जी, तो और मैं गोपालगंज में रहना चाहता हूँ, तो गोपालगंज में क्या सचमुच उस लेवल के टीचर है? अगर टीचर हैं तो नो डाउट हमें मैथमेटिक्स लेना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। हम कॉमर्स लेते हैं, हमें सीए कंप्लीट करना है, हमें सीएस कंप्लीट करना है, टॉप मोस्ट लेवल पे हमें जाना है कॉमर्स डिपार्टमेंट में। तो क्या सचमुच कोई ऐसा टीचर है, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि टीचर्स जो हैं हमें पढ़ाकर सीए लेवल तक की चीज़ें कंप्लीट करा दें? तो हम निश्चित रूप से उसको ले सकते हैं। यदि हम ऐसा सोचते हैं चलो आर्ट्स लेते हैं और आर्ट्स लेकर मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हमें एसपी बनना है, हमें डीएसपी बनना है, हमें डीएम बनना है, मतलब आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो क्या सचमुच उस लेवल के टीचर्स में अवेलेबल है? अगर हैं तब हम उस क्षेत्र को चुनेंगे, अन्यथा हम उसको भी नहीं चुनेंगे। तो ये पहला कारण है, हमें ये सोचना होता है कि जिस विषय को हम लेकर पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिक तक की बातें और होती है, उसमें कोई भी सामान्य तौर पे मैट्रिक पास कोई भी स्टूडेंट भी प्रायः कोचिंग ट्यूशन चारों तरफ खोलते हैं और पढ़ाते हैं, विषय को बता देते हैं, हम लोग जाके परीक्षा देते हैं। लेकिन मैट्रिक के बाद जो इंटर होता है वो हमारा कैरियर मेकिंग का जो कोर्स होता है, ये पूरा डिसीजन मेकिंग है। अगर इंटरमीडिएट हमने ठीक तरीके से कर लिया तो नो डाउट फिर हमें नौकरी के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो दो चार प्रॉब्लम्स होती है। पहली बात कि मैं बता दूं कि मैट्रिकुलेशन के बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इंटर में हम क्या रखें। तो हम बता दें कि किसी भी कोर्स को प्रिपरेशन करने के पहले हमें सोचना चाहिए कि मेरे पढ़ने का मूल उद्देश्य क्या है। तो मेरे ख्याल से एक व्यक्ति का मूल उद्देश्य यही होता है कि वह आने वाले समय में इज्जत के साथ इतने पैसा कमा सके कि अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए समाज में कुछ दबे कुचले जो भी व्यक्ति हैं उनको भी वो मदद कर सके। मैंने अपना अगर पेट पाल लेता है, अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर लेता है, और साथ साथ उसके जो भी सगे संबंधी अगर उसको भी अगर वो मदद करने के काबिल बन गया, तो वह जीवन सफल है। लेकिन ऐसा उन्नति जिसमें सिर्फ हम कमाएं, हम खाएं, मेरी पत्नी खाए, मेरे बच्चे खाएं, और सोसाइटी में किसी को उससे कोई लाभ न हो, तो निश्चित रूप से उस चीज़ को मैं उतना पसंद नहीं करता। ये हमारा व्यक्तिगत विचार है बच्चों। मैं तुम्हें बता दूं कि मानववाद ये सबसे बड़ा विचारधारा मैं मानता हूँ। एक मानव यदि दुनिया में किसी दूसरे काम नहीं आता है तो उसका जीवन बेकार है। मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर का पोस्ट बड़ा होता है या डॉक्टर का पोस्ट बड़ा होता है या एसपी, डीएसपी, आईएएस, पीसीएस का पोस्ट बड़ा होता है, लेकिन
यदि एक इंजीनियर इतने पैसे कमाता है कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को देख सके, बीबी को देख सके, और चला जाए यहाँ से IITian हो गया और चला गया मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, अमेरिका चला गया जी कमाने के लिए, लाखों लाख के पैकेज पे, करोड़ों के पैकेज पे चला गया, और उसके मम्मी पापा यहाँ अगर तड़प रहे हैं और बुढ़ापे में अपने हाथ से 2 वक्त की रोटी बना रहे हैं, तो वो नौकरी किसी काम का नहीं है। और वैसे औलाद अपने पिता को कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ये प्रायः सुनने में आता है कि लड़का हो गया इंजीनियर, चला गया अमेरिका, लड़का हो गया डॉक्टर, चला गया ब्रिटेन, करोड़ों रुपए कमाता है। बाबूजी अगर मांगते हैं 1000 रुपये तो भेजता है 10,000 रुपया, लाखों रुपया भेज देता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है कि अपने पिताजी को आकर थोड़ा सा बुढ़ापे में ले चल के दवा करा सके, इलाज करा सके। तो हमें जीवन में एक ऐसी नौकरी हम करें जिसमें हम अपने पिता को साथ रख सके, माता को साथ रख सके। वह सोसाइटी जो कभी न कभी हमें सहयोग किया है, अगर हम उसको थोड़ा बहुत मदद कर सकें तो मेरे ख्याल से वह नौकरी सबसे बेहतर नौकरी मानी जाती है। याद रखें, जैसे इस क्षेत्र में आता है सिविल सर्विसेज की हम बात करते हैं। सिविल सर्विसेज एक ऐसा फील्ड है कि आफ्टर मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट में अगर कोई लड़का आर्ट्स से अगर पढ़ता है तो सबसे कम खर्च में, यकीन रखो, एक इंजीनियर बनने में जितने पैसे लगते हैं, जितना मेहनत करना पड़ता है, और एक डॉक्टर बनने में जितने पैसे लगते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए इस समय लग रहे हैं, रिस्क रहता है, उसके बावजूद भी हम पढ़ते हैं, नहीं होते हैं सफल तो फिर साइड की कोई कोर्सेज कर लेते हैं। IAS बनने के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी मिनिमम खर्च में, चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो बच्चे, तुम्हें इंटरमीडिएट पढ़ना है तो इंटर में हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हो, हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, तो सभी क्षेत्र में उसके टीचर्स अवेलेबल हैं। प्लस उसकी बुक जो है सीमित है। पिछली बार CUET का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैक्सिमम 95 क्वेश्चन प्लस या 90 प्लस क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम टू सेम एकदम NCERT बुक से पूछ दिया था। तो एक गांव का लड़का भी अगर चाहे तो उसकी तैयारी करके बिना किसी खर्च के, एक सामान्य टीचर के भी अनुसरण में, माने उनके संरक्षण में रहकर, और वो तैयारी कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। और उसका एडमिशन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, उसका एडमिशन अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है, अगर उसका BHU में हो जाता है, इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में CUET के तहत जो हमारा एंट्रेंस देकर एक एडमिशन्स हो जाते हैं, खर्च काफ़ी कम लगते हैं, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है, मेहनत कम। जितना मेडिकल की तैयारी करने में या एडमिशन्स हो जाते हैं मेडिकल में, और जितना मेहनत हमें करना पड़ता है, उससे आधी मेहनत में हम कलेक्टर बन सकते हैं। यकीन रखो बच्चे, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए अगर उसमें हैंड को पढ़ाना है तो वहाँ बताया जाता है कि ये हाथ क्या है, इसको क्या कहते हैं, इस पूरी को क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसको क्या कहेंगे, इस अंगूठे को क्या कहेंगे, इस उंगली को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। सब उंगलियों के नाम होते हैं, सब इंग्लिश मीडियम में नाम होते हैं। प्लस अब इसमें सब पार्ट्स इसके जब भी होते हैं सब इसको याद करना है। इस जो स्किन है, इसके अंदर जो नर्व्स हैं हमारे, उसका नाम क्या है, इससे ब्लड्स के क्या है, हर चीज़ को इसमें रटा ही मारना है। लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, उसको रटना नहीं है। एक बार अगर उसकी कंसेप्ट अगर हम समझ लेते हैं तो नो डाउट हम बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पैसा हम दोनों जगह खर्च कर रहे हैं, मेहनत दोनों जगह कर रहे हैं। तो दोनों जगह एक व्यक्ति A और B दोनों में से दोनों मेहनत किया, एक बन गया डॉक्टर और एक बन गया कलेक्टर। जब दोनों आते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करने के लिए, तो डॉक्टर साहब अगर चीफ माने हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाते हैं, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अगर हो तो उसके हेड बन जाते हैं, तो वो सिर्फ एक हॉस्पिटल की देखभाल कर सकते हैं। वो डॉक्टर जिसने करोड़ों रुपए लगाया, लाखों लगाया, दिन रात एक कर दिया, और उस डॉक्टर की मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको नियंत्रण में करने के लिए आता है जब जिले का जिलाधिकारी, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, जब वो कलेक्टर आ जाता है और हॉस्पिटल का जांच वाकर कर दे, और डॉक्टर सब अपने केबिन में बैठे हुए हैं, सब व्यवस्था ठीक ठाक किए हुए हैं। अब मेन गेट पे पता चला कि या बीच में एक दो जगह कहीं भी पियक्कड़ किस्म का आदमी, कोई भी लफुआ किस्म का आदमी पान खाकर थूक दिया, डॉक्टर साहब सीधे बुलाते हैं, कौन है जी प्रबंधक यहाँ का, बुलाओ। अब बुलाते हैं, उसको 4 झाड़ लगाते हैं कि ये क्या व्यवस्था बना रखे हैं, हॉस्पिटल इतना गंदा रहना चाहिए। उसमें उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, उसने मैनेजमेंट कमेटी के तहत सभी कर्मचारियों को अलग अलग काम बांट दिए हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है पूरे हॉस्पिटल के लिए है। जब भी जिले में कोई मीटिंग होती है बच्चों, तो मैं तुम्हें बता दूं कि DM जब एंट्री करता है उस मीटिंग में,
तो सब के सब जितने जिले भर के पदाधिकारी हैं सब के सब खड़े हो जाते हैं। और जब डीएम बैठ जाएगा चेयर पे तब सब बैठेंगे, अगर वो खड़ा हो जाएगा तो खड़े हो जाएंगे। अब उसके साथ चाहे जिला का माने समझ लो बच्चे, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट्स हो, या जितने भी वहाँ के समझ लो पुलिस प्रशासन हो, या समझ लो दरोगा जी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, ये सब टीचर्स की तो बात ही हटा दो बच्चों, ये सब के सब नीचे बैठे रहते हैं। और उसके सामने डीएम जो होता है, जो आईएएस होता है, जो आईपीएस होता है, बड़े वो आगे जाकर बैठते हैं। और बैठने के बाद से अगर वो डीएम हंस देता है तो सब हंसने लगते हैं, और डीएम एक बार अगर नाराज हो जाए तो सब लोग बिल्कुल रूम में शांति बना देते हैं। तो करना है तो कुछ ऐसा करो ना कि तुम खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाएं, तुम बैठ जाओ तो सब बैठ जाए, तुम हंस दो तो दुनिया हंसने लगे, और तुम नाराज हो जाओ तो दुनिया शांत हो जाए। जीवन में यह भी किया जा सकता है, बहुत कम खर्च करके एक छोटी सी जगह पे दृढ़ संकल्पित अगर तुम हो जाते हो बच्चे तो तुम ऐसा कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं कि इस साल नहीं बल्कि पिछले साल बात किया जाए, 8-10 बच्चे हमारे गोपालगंज से गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, गोपालगंज की धरती से रहकर हम लोग बिहार का टॉपर दिए। और वो पूरे बिहार का ऐसा टॉपर जो चाहे साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, सभी स्ट्रीम में वो लड़का सबसे हाईएस्ट नंबर लाया। तो आज के ज़माने में ये कहना कि आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो कम नंबर लाते हैं, साइंस वाले ज़्यादा लाएंगे, कॉमर्स वाले ज़्यादा लाएंगे, उस टेंडेंसी को हमने तोड़ा है। तो नो डाउट बच्चे, उसके पहले अगर बात करें तो पिछले बार भी बिहार के टॉपरों में हम लोग थे। तो ये मैं सामान्य तौर पे मैं यहाँ की बातें नहीं करता हूँ, मैं बातें करता हूँ बिहार के हर क्षेत्र की और भारत के हर कोने कोने के लोगों की बातें करता हूँ कि जहाँ का भी व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्पित हो जाए कि मुझे ये कर लेना है तो वो करेगा। डिसीजन इसी समय लिया जाता है, और इस समय के डिसीजन में अगर तुम लोग चूक जाते हो तो अभी तुम्हारे मम्मी पापा तो बड़े खुश होते हैं कि चलो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बना दूंगा। सच पूछो तो तुम जाके अपने पापा से पूछो, अपने मम्मी से पूछो कि मम्मी ये बताओ मैं मेडिकल की तैयारी करती हूँ, मैं 1 साल तैयारी करूँगी, 2 साल तैयारी करूँगी, बेहतर होगा कि मुझे कोटा जाने दो या मुझे कम से कम पटना जाने दो, दिल्ली जाने दो, वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन अच्छे मिल जाएंगे, वहाँ बढ़िया से पढ़ने का मौका मिलेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, 30 तरह किस्म के बच्चे आएंगे। सीबीएसई बोर्ड से लेकर जितने भी टॉप लेवल के लोग होते हैं अपने बच्चों को शुरू से ही इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, तो मीडियम भी वहाँ मायने रखता है बच्चे। तो एक वो है जो तुम्हारा कंपटीशन में तुम्हारे साथ बैठेगा, अब तुम जाते हो सामान्य परिवेश से बच्चे, और वहाँ तुम पहले मीडियम को सेट करने में करीब 6 माह साल भर तुम लोग लगा देते हो, पता चलता है 2 साल में एग्जाम हो गया। वहाँ दिक्कत होती है बच्चे, कंटेंट को हम बच्चे तेज होने के बावजूद भी मीडियम की वजह से ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और समझते हैं तब तक देर हो जाता है। पता चलता है कि दूसरे का हो गया, मेरा नहीं हुआ। बाय द वे अगर मेरा हो गया या मैं 1-2 नंबर से छट गया तो होता है कि चलो बैक से सपोर्ट करके तब हमारा एडमिशन करा दिया जाए। तो उस एडमिशन में भी देखते हैं कि लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं। तो क्या हमारे पेरेंट्स देंगे? एक बच्ची जिसके पेरेंट्स उसको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60-80 लाख रुपए लगाकर उसको डॉक्टर बनाते हैं, और डॉक्टर बनाने के बाद से यकीन रखो कि वो बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो उसकी शादी किसी चपरासी से नहीं हो सकती। उसकी भी शादी इज्जत के लिए, और पिताजी क्या करेंगे, खेत बेचकर उसमें 60, 70, 80 लाख रुपए लगा दिए, डॉक्टर बना दिए, और जब उसकी शादी होगी तो फिर किससे होगी? उससे अच्छे डॉक्टर से किया जाता है। और वो डॉक्टर इतना कमीना निकल जाता है कोई कोई, जो सीधे कहता है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए लेकिन मेरे इज्जत का ख्याल रखिएगा, कि विदाई कीजिएगा तो इज्जत से कीजिएगा। अब वो बाप जो अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर 2-4 कट्ठा कहीं खेत रहता है, अपना जमीन रहता है, बेचकर उसको गाड़ी खरीद के देता है कि मेरी बेटी गाड़ी पे विदा हो जाएगी। खाना जो हम उसको 100 रुपये पर प्लेट से खिला सकते हैं, उसके लिए हजारों रुपये पर प्लेट खर्च करता है। तो वो जो डॉक्टर की बारात आ रही है उसके साथ सभी VIP किस्म के लोग होंगे, तो उनकी व्यवस्था भी हम ऐसे करें। अब वह बच्ची जब डॉक्टर बन जाती है, चली जाती है डॉक्टर साहब के साथ, अब वो अगर 2-4 दिन अगर समझ लो अपने पिताजी के लिए 2-4 केजी घी खरीद के भेज दे, तो उसी की सास, उसी की ननद उसे ताना मारना शुरू करती है, कमाती यहाँ है और देती अपने पिता को है वहाँ उसे। तो कई समस्याएं हैं। और वही बच्ची अगर कल के डेट में अगर समझ लो SP बन गई, कलेक्टर बन गई, तो उसकी सास हो या ननद हो, जब एंट्री मारेगी या जब उसके गेट पे जब उसको चेकिंग होगा कि कलेक्टर साहिबा के पास आप ऐसा नहीं जा सकती हैं, परमिशन मिलता है तब कोई जाता है, तब वहाँ बोलने के पहले भी कोई ना कोई सोचेगा।
तो बच्चों ये एक ऐसा पद है सिविल सर्विसेज का पद, जिसका जुनून अगर मैट्रिकुलेशन पास करते ही अगर हम उठा लिए, ले लिए, तो फिर इस दुनिया में तुम्हें कोई पीछे करने वाला नहीं होगा। और ये श्योर है कि आईएएस का ख्वाब देखने वाला कोई भी व्यक्ति जो आज कलेक्टर बनने के लिए सोचता है, किस्मत भी अगर फूट जाती है तो इतना जरूर है कि अपने बगल में कम से कम डबल स्टार तो लगा ही लेगा। नहीं कुछ बनेगा तो वीडियो तो बन ही जाएगा। बंद कर दो, काट दो उसको, ठीक। तो इस तरीके से बच्चे इस चीज को हमें समझना होगा कि दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं होता है और हमें क्या करना है। यकीन रखो, एक मेडिकल कंप्लीट करने वाला लड़का, एक इंजीनियरिंग करने वाला लड़का, और आज के आंकड़े देखो कि मैक्सिमम ऐसे इंजीनियर्स मिलेंगे, मैक्सिमम ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे जो एमबीबीएस कर लिया। अब पूछा जाएगा आगे क्या करोगे, तो जितने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं वह फिर तैयारी करना शुरू करते हैं। किसका? आईएएस का। हमने तो 2 साल इंटर साइंस से किया, 4 साल में हमने चलो एमबीबीएस, 4 साढ़े 4 साल में, 5 साल में वो कंप्लीट किया। अब तब फिर हम भीड़ गए इसी क्षेत्र की तरफ। तो क्यों ना हम मैट्रिकुलेशन से भिड़े। हम जब मैट्रिक से भिड़ते हैं तो ये 5 साल 7 साल बहुत समय ज्यादा हो जाता है बच्चों। 2 साल इंटर और 3 साल ग्रेजुएशन, जैसे ही 5 ईयर्स हम कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, अब तब पता चलता है कि भारत का यंगेस्ट कोई एसपी बन जाता है, कोई अलग व्यक्ति बन जाता है। अपने गोपालगंज जिला की मैं बातें करूं, जो जिस जिले में हम लोग हैं, यहाँ के जो डीएम हैं, कौन है बच्चों बोलो? डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी। इनको देखो बच्चे, ये 10 साल तक डॉक्टर रहे और 10 साल डॉक्टर रहने के बावजूद भी इन्हें लगा कि मैं उस जिले के योग्य व्यक्तियों में शायद नहीं हूं क्या, या मेरे ऊपर भी कोई है क्या कि जो आकर हमें हड़का सकता है। तो 10 साल के बाद उनको ऐसा जुनून आता है और वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे कलेक्टर बनना चाहिए। और उस समय फिर वो मेहनत करते हैं। तो उसके बाद एक अच्छे सर्जन होने के बावजूद, एक अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद 10 साल के बाद वो मेहनत करके और फिर वो डीएम के पद पर सुशोभित होते हैं। तो एक हॉस्पिटल नहीं, कई हॉस्पिटल यहाँ चमका के रख दिए हैं बच्चे। एक स्वास्थ्य की क्षेत्र की बात करें, शिक्षा की क्षेत्र की बात करें, सुरक्षा की क्षेत्र की बात करें, यातायात की बात करें, दूरसंचार की बात करें, समस्त प्रशासन को देखो। अकेले व्यक्ति, वह जो पहले डॉक्टर था, वह व्यक्ति सिर्फ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य को देख सकता था, लेकिन वही व्यक्ति जब देख लो, जैसे ही वो डीएम बने, डीएम बनने के बाद पूरे जिले के समस्त कार्यों को वो देख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इसलिए बच्चों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी बिल्कुल अगर तुम्हें स्वतंत्रता दे रहे हैं और तुम्हें जीवन में कुछ करना है, तो इस संसार में कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। हमें राज करना है, और अगर राज करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा। और नो डाउट, एक शब्द में कम से कम यहाँ के बच्चों को तो मैं जरूर कहूंगा कि एक बार निर्णय ले लो कि हमें आईएएस से नीचे कुछ नहीं बनना है। हमें नहीं बनना है डॉक्टर, नहीं बनना है इंजीनियर, नहीं बनना है कोई छोटे मोटे पद पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें कलेक्टर बनने के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं, और उससे नीचे हम कुछ नहीं बनेंगे। ये ख्वाब लेकर अगर आज तुम भिड़ जाते हो बच्चे, तो कल फिर तुम्हें जेडी सर जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। तुम इस समाज के ऐसे दर्पण हो जाओगे कि तुम्हें ये दुनिया अपनी आईने की तरह देखकर और अपने भविष्य को निर्धारित कर लेगी। तो इसी के साथ मैं सभी को शुभकामना देता हूं तुम्हारे रिजल्ट के लिए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर डिसीजन लेना है तो इसी उम्र में ले लो बच्चे। फिर हम लोग मिलेंगे 10 साल बाद। इस वीडियो को याद रखोगे। अगर थोड़ा सा भी अगर ये झकझोरा है, तुम्हें डिसीजन लेने के लिए अगर आकृष्ट करता है, तो नो डाउट तुम सभी आज से ही भिड़ जाओ बच्चे। सबसे कम खर्च, सबसे कम इन्वेस्टमेंट, एक छोटे से जगह पे हमें अर्श, माने समझ लो अर्श तक पहुंचना है। कहते हैं कि फर्श से अर्श तक, तो वो अगर पहुंचा सकती हमें, तो हमारा यही निर्णय कि हमें सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है, और जगह मायने हमारे लिए नहीं रखता है। ओके, बाकी बेस्ट ऑफ लक बच्चों।